गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां थी, चाहे वो बुनियादी आधार की थी या लोकतंत्र को गहराई तक जो है बनाने की चुनौती थी, या लोकतंत्र को जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करने की जो है हमारे सामने जो समस्या थी, या लोकतंत्र के अंदर जो धन का दुरुपयोग है उसको रोकने की जो समस्याएं थी, उन सभी के बारे में हमने जाना था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वो कौन से राजनीतिक सुधार हैं जिनसे लोकतंत्र की इन चुनौतियों को समाप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो सुधार होता है राजनीति के अंदर, जो लोकतंत्र के अंदर जब सुधार किया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? राजनीतिक सुधार बोला जाता है। तो पहला सुधार हम कैसे कर सकते हैं? कानून बना करके। ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात अगर हम सोचते हैं तो थोड़ा सा यूं लगता है कि जैसे मन को भाने वाला है। तो जो नए कानून है वो सारी चीजें समाप्त कर देंगे अवांछित, ये कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन यह सोच लेना भला ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही अच्छा है। कारण क्या है कि निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से जो कानून बनाए जाएंगे वो गलत राजनीतिक आचरणों को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, और अच्छे कामकाज को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। तो हमें जो है नए कानून बना करके जो गलत कार्य किए जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा, उनको क्या करना है? उनका विरोध करना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या आएगी? कानून जो है वो क्या हो? कल्याणकारी हो, कल्याणकारी उद्देश्य से बनाए जाएं। यानी कि जो कानून देश में बनाए जाएंगे, जो कानून में हम बदलाव करेंगे, उसमें इस बात पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा। कई बार नतीजे एकदम विपरीत निकलते हैं। जैसे कई राज्यों ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत का चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। इसके चलते क्या हुआ? गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक मौके से क्या होगी? वंचित हो गई। जबकि ऐसा जो कानून बनाया गया था उसके पीछे ऐसी मंशा नहीं थी कि लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से क्या कर दिया जाए? वंचित। तो आमतौर पर किसी वस्तु की मनाही करने वाला जो कानून होता है वो राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम के लिए बढ़ावा देने और लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के कामयाब होने की क्या रहती है? संभावना ज्यादा होती है। तो उसकी तरफ भी हमें क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है लोकतांत्रिक कामकाज। यानी कि जो काम का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक कैसे होगा? राजनीतिक दलों के द्वारा लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूत बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा सारे जो सुधार होते हैं उसके अंदर जो मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी के सत्र के अंदर गुणवत्ता कैसे लाई जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक सत्ता में कैसे शामिल किया जाए। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो सुधार जो लागू किए जाते हैं, सुधारों का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए कि जो कानून लेकर के आ रही है सरकार, कोई अच्छे प्रस्ताव अगर लेकर के आ रही है सरकार, तो इसे कौन लागू करेगा और किस लिए लागू करेगा। और यह भी मानना चाहिए कि समझदारी नहीं कि संसद कोई भी ऐसा कानून बना देगी जो हर दल या हर सांसद के हितों के विरुद्ध हो, परंतु लोकतांत्रिक जो आंदोलन है या जो नागरिक संगठन है या मीडिया है, उनको विश्वास करना पड़ेगा कि जो उपाय वो लेकर के आ रहे हैं वो क्या होंगे? सही होंगे। उनको क्या किया जाएगा? सही मायने में जो है लागू किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन चारों को अगर हम दूर कर देंगे तो राजनीतिक सुधार क्या कर सकते हैं? हम पूर्ण कर सकते हैं और राजनीति को सुधारा जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास एक नया पॉइंट यहां उभर करके आ रहा है कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। यानी कि एक परिभाषा तो लोकतंत्र की हमने लोकतंत्र क्या और क्यों में दी थी कि बेहतर शासन होता है, लोगों की गरिमा बनाए रखता है, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकतंत्र की अगर हम दोबारा जो उन परिभाषाओं को जाने तो पहली जो परिभाषा हमारे पास आती है वो क्या होती है? लोगों द्वारा चुने गए लोग, लोगों द्वारा चुने गए लोग फैसले लेते हैं। हम एक बार फिर लोकतंत्र की परिभाषा पे आ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही क्या करते हैं? फैसले करते हैं। दूसरा क्या होता है? लोगों को सरकार बदलने का मौका। यानी कि दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी हमारे पास लोकतंत्र की परिभाषा थी कि चुनाव में लोग क्या कर सकते हैं? वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। उसका इनके पास क्या होता है? पूरा मौका होता है। लोगों को जो है सरकार बदलने का क्या होता है? पूरा मौका होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है विकल्प। लोकतंत्र के अंदर लोगों को विकल्प चुनने का अधिकार भी होता है।
यानी कि जो सरकार संविधान के बुनियादी नियमों के अनुसार काम करेगी उसी सरकार का हम क्या करते हैं, विकल्प चुन लेते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी, भेदभाव की समाप्ति। यानी कि जो लोकतंत्र है इसके अंदर किसकी समाप्ति की जाती है, भेदभाव की समाप्ति कर दी जाती है। भेदभाव को समाप्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। यानी कि जिस लोकतंत्र की परिभाषा की हम पुनर्परिभाषा कर रहे हैं उसके अंदर ये चारों तत्व समाहित होने चाहिए। अब पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, नतीजों की उम्मीद। नतीजों की उम्मीद, जो भी उम्मीद हम करते हैं लोकतंत्र से, उनके ऊपर लोकतंत्र को क्या होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। जैसे कि महिलाएं उम्मीद करती कि उन्हें 33% जो है लोकसभा और विधायिकाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो उम्मीद की जाती है तो उन नतीजों पर इनको क्या होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण होता है सामाजिक व आर्थिक समानता, कि लोकतंत्र को जो है समाज के अंदर क्या करना चाहिए, आर्थिक और जो सामाजिक जो समानता होती है उसको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अमीर ज्यादा अमीर ना हो और गरीब ज्यादा क्या ना हो, गरीब ना हो, और अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर हम लोकतंत्र के अंदर लेकर के आते हैं तो ये लोकतंत्र की क्या होगी, पूर्ण परिभाषा होगी, पुनः परिभाषा होगी। उसके बाद में यहां पर कुछ एक बिंदु हैं, आप बिंदुवार जितने भी बिंदु लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वो किसके आधार पर लिख सकते हैं कि अच्छे लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो आप अपना नाम लिख सकते हैं यहां, और यहां लिखने की जगह दी गई है उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जनरल पॉइंट बता सकता हूं, कि जैसे कि पहला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, बच्चों आप इसको जो एक्सप्लेन कर लेना। जनता का शासन, कि जो एक अच्छा जो लोकतंत्र है उसकी अगर हम परिभाषा देंगे तो क्या है, जनता का क्या होना, शासन। जनप्रतिनिधि द्वारा निर्णय, आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। तीसरी बात थी सामाजिक समानता, यानी कि मैं मेरे तरफ से लिख रहा हूं इनको। चौथी बात क्या होनी चाहिए, लिखित संविधान, जो सारी जो बातें होती हैं वो क्या होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। निष्पक्ष क्या होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। चुनाव क्या होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। और एक अंतिम और लिख देता हूं, अनुकूल साझेदारी, अनुकूल सत्ता की साझेदारी। मेरी नज़र में अगर ये चीज़ें अगर अपना ली जाती है तो क्या रहता है, बहुत अच्छा स्वरूप रहता है। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है, और आप इस पाठ के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वो अच्छी प्रकार से जो है याद करेंगे और उन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। थैंक यू।